तो इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा मतलब 6 और डेसिमल मतलब 10, यानी कि 16। 6 + 10 16। तो ये एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसका बेस या फिर रेडिक्स क्या होगा 16। इसमें 16 सिंबल्स यूज होंगे और वो सिंबल कहाँ से कहाँ तक होंगे 0 से 15 तक। ठीक है। तो जैसे ऑक्टल में हमारा मैक्सिमम नंबर क्या था 7, और 7 जो है हमारा 3 बिट्स में बन जाता है। लेकिन यहाँ पे 7 से ऊपर चले गए हम 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है। तो यहाँ पे 4 बिट नंबर्स यूज होंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारे 7 से ऊपर नंबर हैं वो 3 बिट में नहीं बन सकते। 3 बिट में मैक्सिमम 7 तक बन सकते हैं, 4 बिट में मैक्सिमम 15 तक बन सकते हैं, 5 बिट में मैक्सिमम 31 तक बन सकते हैं। बस इतना याद रखना, इससे ज़्यादा नहीं। 5 बिट से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है हमारा। अब करते हैं कन्वर्जन शुरू इस नंबर सिस्टम की। सबसे पहले जो सबसे सिंपल करते हैं हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। ठीक है, मैंने बताया था ये ट्रिक हमेशा याद रख लो कि किसी भी नंबर सिस्टम को अगर डेसिमल में करना है तो मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज होगा। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर हमें दिया गया है कौन सा 3A, यानी कि ये A क्या है 10। ठीक है, और 16 बेस से 10 बेस में करना है, यानी कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में करना है। वही मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर किसी चीज को डेसिमल में करना होता है तो 3 × 16⁻1। 1 पावर क्यों आई यहाँ पे, क्योंकि डिजिट कितने हैं हमारे पास 2, एक 3 है और एक A है। 2 डिजिट है तो पावर 1 से चालू करेंगे। 1 16 क्यों लिया, क्योंकि 16 है यहाँ पे। ठीक है, A × 16⁻0। 3 × 16 हो गया, 16 की पावर 1 16 होता है। 16 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 होता है। और A क्या बना दिया हमने 10। 48 यहाँ से आ गया, 10 यहाँ से आ गया 58, यानी कि डेसिमल में ये नंबर कितना बनेगा 58। चलते हैं आगे। दूसरा वही आएगा डिवीजन मेथड। अगर डेसिमल से किसी दूसरे नंबर में सिस्टम में करना है तो हमेशा डिवीजन मेथड। ठीक है, यहाँ पे बीच में 95 लो, यहाँ पे 16 लो। ठीक है, 16 पंजे 80। ठीक है, 16 5 जा 80, बच गया कितना 15। ठीक है, तो उल्टा लिखना होता है हमेशा। तो 5 और 15 क्या होता है F, तो 5F आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो एग्जाम में 10 11 12 13 14 15 इसकी जगह A B C D E F G ऐसे भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आ गया सिंपलेस्ट से बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी में, यानी कि सीधा 16 बेस से 2 बेस में। वही तरीका अलग अलग कर लो। 2F9A 2 क्या होगा, ठीक है 4 बिट में लेने हैं क्योंकि हमारे पास F तक नंबर है। ठीक है, 2 को कैसे लिख सकते हैं हम, देखो ये होता है 8 4 2 1, यानी कि सिर्फ इस चीज की जरूरत है। ठीक है, F क्या होता है 15, इसलिए 8 और 4 12, 2 14 और 1 15। 9 क्या होता है 8 और 1 9, इसलिए 8 0 0 1। A क्या होता है 10, तो 8 और 2 10। पता है ना ये कैसे बने हैं, फिर भी बता देता हूँ, F का बता देता हूँ, क्या पता किसी ने पहले नहीं समझे हो। 4 बिट में हम कैसे लिखते हैं 1 2 4 8। उसने पूछा F यानी 15। 15 कैसे बनेगा 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, यानी सारी बिट चाहिए हमें। सारी बिट चाहिए तो 1 1 1 1। ठीक है, जो बिट नहीं चाहिए होती उसको 0 कर देते हैं हम, और जो बिट चाहिए उसको 1 कर देते हैं। सिंपल सा रूल है। अब चलते हैं, अलग अलग बना लिया इनका और फिर इनको इकट्ठा लिख के और 2 लगा दिया। बस देखो 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी कि ऊपर वाले को ही लिखा है, बस कुछ नहीं किया अलग से। अब चलते हैं, इसका उल्टा आएगा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, मान लो जो नंबर हमें दिया गया है ऑक्टल में, तो क्या कर रहे थे हम
तीन तीन के पेयर बना रहे थे। तीन तीन के पेयर क्यों बना रहे थे? क्योंकि 3 बिट से काम चल जाता है। लेकिन ये है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में हमेशा 4 के पेयर बनेंगे। ठीक है, तो जो नंबर दिया गया है उसके तुम्हारी राइट साइड से पेयर बनाने कर दो 4 4 के। 4 4 4 बच गए 2। ये 2 बच गए तो इसके साथ हम 2 क्या लगाएंगे पूरा करने के लिए? 0। देखो ये लगा दी यहाँ पे 0। ठीक है, अब इनको सिंपल अपना किस में चेंज कर लो? बाइनरी में। बाइनरी में क्या होता है? ये 2, ये क्या होगा 9, ये क्या होगा A F। बस ये हेक्साडेसिमल में हो गया। इनको बाइनरी से हमने डेसिमल में चेंज करके देख लिया। ठीक है, सिंपल है मैथ। जो अपने हाथ से इनको करके देखेगा घर पे बैठ के उसको सारा समझ में आएगा। अब आ जाओ, बिल्कुल लास्ट आ गई है कन्वर्जन। लेकिन ये ऐसी कन्वर्जन है जिसमें एक ट्रिक है। ठीक है, हमेशा याद रखनी है हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में एक ट्रिक है। यानी कि 16 से अगर हमको 8 बेस बनाना है तो उसमें एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या होती है? एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आएगा ऐसे, हेक्साडेसिमल में दिया हुआ नंबर, ठीक है, 16 बेस में, और उनको क्वेश्चन मार्क करके तुमसे पूछ लेंगे 8 बेस में क्या होगा। ट्रिक क्या है? हेक्साडेसिमल से जब भी ऑक्टल में चेंज करेंगे तो डायरेक्ट नहीं होगा। पहले हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी में चेंज करेंगे और बाइनरी से फिर ऑक्टल पे आएंगे। यानी कि एक स्टेप बढ़ेगा बीच में। फिर से बताता हूं, 16 बेस से कभी भी डायरेक्ट 8 बेस पे नहीं चेंज करेंगे। 16 बेस से पहले 2 बेस पे जाएंगे, 2 से फिर 8 पे आएंगे। ठीक है, अब वो आएंगे कैसे? क्वेश्चन दिया है ये हमें A72E, ये 16 बेस में है, हेक्साडेसिमल नंबर है। क्वेश्चन मार्क 8 बेस में, यानी कि ऑक्टल में चेंज करने के लिए बोला है। तो मैंने जैसे बताया पहले बाइनरी में चेंज करेंगे। बाइनरी में कैसे करते हैं बताओ? A को सिंपल लिख दिया। A क्या है? 10 है। 10 क्या होता है? 1 0 1 0। 7 क्या होता है? 0 1 1। 2 क्या होता है? 1 0 0 नहीं 0 0 1 0। ठीक है, और ई क्या होता है? ई यानी कि कितना हो गया? ई 8 और 4 12 और 2 14। ई होता है 14। तो 14 को क्या बना दिया? 0। जब तो अभी इस पे है ना, नीचे वाली लाइन पे ध्यान मत दो, कंफ्यूज नहीं होना है अभी। ठीक है, सिंपल तुमको क्या करना है, 4 4 बिट में इनको बाइनरी में चेंज कर लिया हमने। ठीक है, देखो 4 इसकी बिट, 4 इसकी, 4 इसकी, 4 इसकी, यानी कि यहाँ पे 16 डिजिट बन जाएंगी। ठीक है, अब आती है ट्रिक। हमने बाइनरी में तो कर लिया, 2 बेस में कर लिया। अब आएंगे हम 2 से 8 पे। अब याद करो, किसी को बाइनरी से ऑक्टल में करते हैं तो क्या करते हैं? 3 3 के पेयर बनाते हैं। अब इनके 3 3 के पेयर बनाने चालू कर दो यहाँ से। 3 3 3 3 3 बच गया 1, उसके साथ 2 0 लगा लेंगे। ठीक है, बस सिंपल। अब इनको डेसिमल में लिख दो। ठीक है, ये क्या होता है? 1 1 0। 4 और 2 6, 6 आ गया। ठीक है, 1 0 1 क्या होता है? यानी कि 4 और 1 5 आ गया। 1 0 0 क्या होता है? 4 होता है। 0 1 1 क्या होता है? 3 होता है। 0 1 0 क्या होता है? 2 होता है। और 0 0 1 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, अब इसका उल्टा फिर से कर दिया, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। इसमें भी वही रूल लगेगा। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल भी हम सीधे नहीं जाएंगे, पहले 8 से 2 पे जाएंगे, 2 से जो है 16 पे आएंगे। ठीक है, तो यही ट्रिक है एक। जब हम हेक्साडेसिमल और ऑक्टल का आपस में कन्वर्जन कर रहे हो तो ध्यान रखना है पहले बाइनरी में करना है, बीच में बाइनरी जरूर घुसाना है। जैसे हेक्साडेसिमल से जब हम क्या कर रहे थे, ऑक्टल पे, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल पे किया। ठीक है, तो हमने बीच में बाइनरी घुसाया ना यहाँ पे। इसी तरह अब हम उसका उल्टा कर रहे हैं, जब ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कर रहे हैं तो भी बीच में बाइनरी घुसा रहे हैं हम। देखो, तो ऑक्टल टू बाइनरी कैसे करते हैं? 3 3 डिजिट में लिख देते हैं ना हम। 2 को क्या लिखा? 0 1 0। 4 को क्या लिखा? 1 0 0। 7 को क्या लिखा? 1 1 1। ठीक है, तो ये ऑक्टल टू बाइनरी किया। ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी हो गया। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल क्या होता है? 4 4 के पेयर बनाते हैं।
ठीक है, आप 4 4 के पेयर बना दो, 4 4, यहाँ 0 रह गया तो इसके साथ भी 3 0 और लगा देंगे 4 पूरा करने के लिए, तो ये तो होगा 0 1 0 1 0 यानी कि 10 यानी कि ए, और 0 1 1 1, 4 और 2 4 और 1 7 यानी कि 7, ये आ गया हमारा हेक्साडेसिमल में। ठीक है, किसी को ना समझ में आए तो पूछ सकता है, शायद मैथमेटिकल इतना सिंपल है, अभी तुमको सिर्फ समझना है, ये याद नहीं रखना कि मैं पिछला वाला भूल गया हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ जो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे है सिर्फ उसको समझो। ठीक है, याद करने का काम बहुत बाद का है इसका। ठीक है, एग्जाम टाइम का, बस एग्जाम टाइम से थोड़ी देर पहले इसको रिवाइज करना है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया है। बाइनरी नंबर पढ़ लिया हमने, बाइनरी नंबर सिस्टम कर लिया, ऑक्टल कर लिया, हेक्साडेसिमल कर लिया। ठीक है, जो खाली डेसिमल अलग से नहीं पढ़ते, क्योंकि डेसिमल हमारा तीनों में कवर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम डेसिमल में जो कन्वर्जन बाइनरी में भी करते हैं, ऑक्टल में भी करते हैं, हेक्साडेसिमल में भी करते हैं। ठीक है, इसलिए उसको अलग से करते नहीं हैं हम। तो नंबर सिस्टम कंप्लीट। अब तुम्हारा सिर्फ एक पेज का और छोटा सा बिल्कुल हल्का सा टॉपिक रह गया है, लॉजिक गेट्स, वो भी करेंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में वो करवा दूंगा लॉजिक गेट्स। ठीक है, तब तक इसको करो अच्छे से। ओके, थैंक यू बेटा।